ओके, तो ये हमारे पास बायो एनर्जेटिक की पॉइंट्स है। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस में हमने 74 तक की पॉइंट्स कर लिए थे। 76 है कि हाउ 75 कि हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस इन वन क्रेब्स साइकिल। एक क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट कंपाउंड 6 कार्बन वाला होता है, जो लास्ट होता है वो 4 तक आ जाता है, मींस 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन रिलीज हो जाते हैं। साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होता है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द डैश इन द प्रोसेस। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, सीट्रेट होता है, वो आइसोसीट्रेट में जाता है, कीटोग्लूट्रेट होता है, फिर उसके बाद सुसिनेट वाले कंपाउंड में ये लोग आ जाते हैं। ठीक है, मतलब सुसिनाइल ग्रुप में ये आ जाते हैं। फिर उसके बाद फ्यूमरेट होता है, मेलेट होता है। अच्छा, द एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सुसिनेट इज कन्वर्टेड इनटू, सुसिनेट किस चीज में कन्वर्ट होता है, सुसिनेट आपके पास फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूमरेट फिर आगे मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाउ मेनी NADH आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल फ्रॉम वन एसिटाइल कोई, मतलब एक क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है। एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH आते हैं, एक FADH और एक ATP वैसे आपके पास आता है। ठीक है, सो 3 इज योर ऑप्शन। और द ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव राइज टू डैश FADH। तो अब एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब्स साइकिल होते हैं, एक क्रेब्स साइकिल में एक FADH, दूसरे क्रेब्स साइकिल में भी एक FADH, तो एक ग्लूकोज के लिए 2 FADH आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव राइज टू डैश NADH। अब देखो 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस में है, 2 NADH लिंक रिएक्शन में है, 6 NADH क्रेब्स साइकिल में, तो टोटल कितने NADH हो गए, एक ग्लूकोज के लिए 10 NADH आपके पास हो जाएंगे। और इन वन क्रेब्स साइकिल डैश ATP आर प्रोड्यूस, डायरेक्ट कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, एक क्रेब्स साइकिल में एक ATP ही डायरेक्ट प्रोड्यूस होता है। फ्रॉम वन NADH, एक NADH से 3 ATP आते हैं, एक FADH2 से 2 ATP आते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH होता है वो भी 2 ATP देता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन पायरुवेट कैन प्रोड्यूस डैश ATP। पायरुवेट देखो, पायरुवेट पहले लिंक रिएक्शन में जाता है। ठीक है, वहां पे एक NADH देता है, मतलब 3 ATP। फिर ये क्रेब्स साइकिल में जाता है, वहां पे 3 NADH देता है, मतलब 9 ATP, एक FADH देता है, मतलब 2 ATP और एक वैसे ATP आती है, तो 9 2 11, एक 12 और प्लस 3 15 ATP एक पायरुवेट से आपके पास आते हैं। ठीक है, अब एसिटाइल हो गया, एसिटाइल तो सिर्फ क्रेब्स साइकिल में जाता है ना, तो क्रेब्स साइकिल में ये 9 ATP NADH से 2 ATP FADH से और 1 वैसे, तो वह इसके एसिटाइल के लिए क्या हो जाएगी, एसिटाइल के लिए 12 ATP आपके पास हो जाएंगे। फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल डैश NADH आर फॉर्म, तो अभी हमने ऊपर किया टोटल कितने NADH थे, टोटल 10 NADH आपके पास एक ग्लूकोज के लिए आ रहे थे। साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, तो FADH2 और NADH पे क्या, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, द पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हिच आर रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज एंड एक्सेप्टेड बाय कोएंजाइम कॉल्ड डैश एंड डैश। तो पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच आर रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज नेक्स्ट, तो NADH और FADH2 ये दो है ना यहाँ पे। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ऑक्सीजन है। और 94 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो कोएंजाइम क्यों है, फिर साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम C है, लास्ट में साइटोक्रोम AA3। ठीक है, 95 है कि हाउ मैनी प्रोटॉन पंप आर देयर, NADH के लिए 3 होते हैं। ठीक है, और FADH के लिए कितने होते हैं, उसके लिए 2 होते हैं, इसलिए NADH 3 ATP देता है और FADH2 2 ATP देते हैं। साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज, साइटोक्रोम B और C रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स ये कहलाता है। ठीक है, A और A3 जो है ना, वो आपके पास फिर क्या है, वो आपके पास फिर ऑक्सीडेस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, B और C ये आपके पास रिडक्टेज है, A और A3 ये आपके पास ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है।
हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब देखो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की बात हो रही है, इसमें कितने एटीपी आपके पास आते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो सिर्फ NADH और FADH से एटीपी आते हैं, ठीक है। तो 10 तो NADH है, इसमें 8 NADH 3 एटीपी देते हैं मतलब 24, और 2 NADH तो ग्लाइकोलाइसिस वाले हैं वो 2 देते हैं मतलब 4 एटीपी ये हो जाएगा, और 2 FADH है 4 एटीपी उसका हो जाएगा। तो 24 4 28 और 4 32 एटीपी आपके पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से आते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टोटल एटीपी मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से कितने एटीपी आते हैं। तो 2 एटीपी क्रेब्स साइकिल में आते हैं और 2 नेडगेन ग्लाइकोलाइसिस में, तो टोटल 4 एटीपी फ्रॉम 1 ग्लूकोज। हाउ मेनी प्रोटॉन आर पंप्ड आउट बाय 1 प्रोटॉन पंप इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक एटीपी बनता है ना एक पंप से, और एक एटीपी के लिए 4 हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं, तो 4 प्रोटॉन पंप होते हैं, ठीक है, एक एटीपी के लिए। इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हाउ मेनी प्रोटॉन आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 एटीपी मॉलिक्यूल। तो अभी हमने किया ना 4 प्रोटॉन पंप होते हैं, तो 4 प्रोटॉन रिक्वायर होंगे। डैश ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम एमाइनो एसिड एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू डैश। तो एसिटाइल को एंजाइम A group is removed from amino acid and the remaining part is converted into pyruvic acid में वो फिर convert होगा, ठीक है। और the glycerol from triglyceride is converted into पिगाल molecule में इसको हम convert करते हैं, G3P भी कह सकते हो। The palmitic acid break down into dash। palmitic acid कितने कार्बन हैं। palmitic acid 16 कार्बन है, 16 को 2 पे डिवाइड करो तो 8 2 16 ना, तो 8 नंबर ऑफ एसिटाइल। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन वाले हैं ना, तो 8 2 16, तो ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम ग्रुप देंगे आपके पास, ठीक है। और 8 एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म पैल्मेटिक एसिड जनरेट डैश एटीपी मॉलिक्यूल। अभी वैसे तो हमने पढ़ा ना एक एसिटाइल आपके पास, हमने पीछे एक एमसीक्यूज किया ना 12 एटीपी दे रहा था, ठीक है। तो 8 है, ये कितने हो जाएंगे 12 8 8 2 16, ठीक है। एक कैरी आर्ट एक 96 एटीपी होते हैं। अगर वैसे डायरेक्ट पूछ लेना तो फिर आप 96 लगाओगे, 96 एटीपी मॉलिक्यूल। बट अगर ये आपके पास बाय बीटा ऑक्सीडेशन पूछ लेना, तो बीटा ऑक्सीडेशन में देखो ये आपके पास पाल्मेटिक एसिड तो 16 कार्बन वाला एक फुल कंपाउंड होगा, है ना। तो अब उसको तोड़ना भी तो पड़ेगा, दो कार्बन में एसिटाइल में फिर हमारे पास एसिटाइल से एटीपी आते हैं ना, तो इसको हम 8 कट लगाते हैं, 8 कट लगाते हैं, ठीक है। 16 है ना, तो 2 में इसके काट हो ताकि हम इसको एसिटाइल में करते, तो हमारे पास कितने पीसेस आ जाएंगे एसिटाइल के, 8 एसिटाइल आ जाएंगे, 7 कट लग जाएंगे इसको। हर कट के साथ आपके पास एक NADH भी आता है और एक FADH भी आता है, ठीक है। तो मतलब 7 NADH हो गए, 7 FADH हो गए, और 2 ATP यहाँ पे यूज हो जाते हैं, तो NADH से भी 21 ATP हो जाएंगे। तो 96 आपके पास था ना, 96 एसिटाइल से 21 ATP NADH से, और 7 2 14 ATP FADH से। तो ये टोटल गिनो 6 4 10 11 और एक कैरी 10 2 12 13 131 होते हैं, और इस प्रोसेस में 2 ATP यूज भी होते हैं, ठीक है। तो 129 ATP बाय बीटा ऑक्सीडेशन भी केबी बुक में कितना लिखा हुआ है, केबी बुक में ये 129 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बाय बीटा ऑक्सीडेशन होता है। और वैसे अगर एक एसिटाइल का पूछ ले तो वो 12 है और बाकी 10 एसिटाइल बता दे, तो फिर इस तरह आप डायरेक्ट 10 को 12 से मल्टीप्लाई करो 120 हो जाएगा। डैश रिस्पायरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल देन पायरुवेट इज कंप्लीटली डिग्रेडेड इनटू डैश एंड डैश। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो फिर क्या होगा इसके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लास्ट प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा। इफ देयर इज नो ऑक्सीजन अवेलेबल देन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, तो फिर पायरुवेट किस में जाता है, या तो लैक्टिक एसिड में, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, ठीक है। और व्हेन द पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय NADH डैश मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। व्हेन अ पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय NADH लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ठीक है।